3 साल हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी में जैसे अपने घर वालों को और प्लस अपने बड़े चाचा को लेकर, क्योंकि हमने हदीस में सुना है कि बाप के गुजरने के बाद चाचा ही बाप जैसा होता है। तो उनको ले जाने के लिए मैं 6 एक सात सदस्य हैं, उनको ले जाने के लिए मैंने, बड़ी सिस्टर मेरी जो है वो आलिमा पढ़ रही है, उनको मैंने बताया तो उन्हें थोड़ा मना किया हमको, इतने लोग नहीं। और खाना हम जाकर वहाँ खाएं लड़की वाले के ने या होटल में खाएं, इसका हमको मसला बताइए। भाई ने सवाल किया कि उनका निकाह है तो उनके घर के कुछ मेंबर से 6-7 और कुछ लोगों को चाचा वगैरह लेना चाहते हैं, चूंकि चाचा बाप दाखिल होता है, तो इसका क्या मसला है? देखिए, आप देखिए, किसी का निकाह है, अगर आप निकाह 100 किलोमीटर दूर है, आप जाना चाहते हैं और कुछ लोगों को निकाह में ले जाना चाहते हैं, तो मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें इंशाल्लाह। ऐसा कोई शरीयत में कोई बांधा नहीं कि 2 लोग 4 लोग 8 लोग ही जाए, कितने भी जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। जैसा अब घूमने फिरने लोग चल 10-20 तो ऐसे ही उठकर, ठीक, लेकिन वो सामने वाले में बोझ नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, बारात बोलते हैं, सिस्टम होता है। तो बारात बोले तो वो आप 200 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 300 लोग, 1000 लोग, जो भी रहता है बरा लेकर आते हैं, एक शान शौकत, और उसको हिस्सा ही रहता, तो वो लिखा रहता पहले बारात, फिर निकाह, फिर शादी, फिर वलीमा। ऐसा कार्ड में ही आता, बारात का दिन, निकाह। अब वैसा सब कुछ नहीं है। आप कुरान और सुन्नत के मानने वाले, आप बस कुछ लोगों को ले जाना चाह रहे हैं, तो तादाद कोई फिक्स नहीं, जिसको आप सहूलत से बगैर बोझ के ले जा सकते हैं। आपको मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि 4, 6, 8, आप जितने ले जा सकते ले जाइए, इसमें ममानियत और मनाही नहीं है कभी। जब तक उन पे बोझ नहीं है, उनको तकलीफ नहीं है, आप अपनी खुशी मनाने जा रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा था, वो हजारों लोगों को बुला के शादियों में जो जमा कर लेते, मैं कंडेम कर रहा था कि वो ना करे, जो शादी है। अब घर के अंदर ही समझो आपकी 6 मेंबर है और सबकी अगर शादियां होंगी तो उनके शौहर और बीवियां मिला के 12 तो ये हो जा रहे, फिर उनके बच्चे तो 20-25 थे। कोई मसला नहीं, कोई तादाद फिक्स नहीं है, आप जा सकते हैं, जाइए जितने लोग आसानी से, जो आपकी हैसियत है, जो आप ताकत रखते हैं, जो उनके लिए आप जाइए। दूसरा ये, क्या उनके पास जाए तो क्या उनका खाना खाए या ना खाए? देखिए, वलीमा खाना तो मसनून है, सुन्नत है, और वाजिब भी करना चाहिए जिसकी इस्तिताअत है। शादी का खाना चूंकि सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन ये खाना उन हराम खानों में नहीं है कि जिसको अवॉइड करना भी जरूरी है आपको। तो अगर आप वहां जाते हैं, उनको कोई मसला नहीं है, तो आपको वहां खाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, एक दामाद जिससे शादी हो रही है, वो आ रहा है उनके शहर में और कहीं और खाना खा रहा है, तो यार ससुर को इससे ज्यादा हतक और बुरी बात तो कोई लगेंगी नहीं। वो सोचेंगे अब क्या प्रॉब्लम क्या हो गया मेरे खाने के अंदर, मैं हराम कमा रहा, या क्या है। अब आप मेहमान बन के कभी भी जाएंगे, ठीक है, जैसा कि बहुत से लोग सवाल करते हैं, क्या ससुर दामाद को गिफ्ट दे सकता है? हाँ, दे सकता है। जैसा सबको दे सकता है, बदरजे उला अपने दामाद को दे, बेटी के शौहर को दे, देने में कोई। लेकिन गिफ्ट का माना ये नहीं कि दामाद ये समझे गिफ्ट लेना मेरा हक है और देना उसका हक है, समझ आप। लेकिन देता है तो कोई मसला नहीं, इस्तात है, माली तौर से अच्छा है, अपने सब बेटियों को कुछ दे रहा है, आपको भी कुछ दे रहा है, दामाद को लेने में कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। तो लिहाजा जाने में भी कोई हर्ज नहीं, तादाद कोई डिफाइन चुकी शरीयत में नहीं, जो आपके लिए आसानी है, जो बोझ ना हो, जो तकलीफ ना बने लोगों के लिए, माली बोझ ना बने, या जो भी है। और वहां जहाँ आप जा रहे हैं, अगर उनके लिए कोई मसला नहीं है आपको खाना खिलाना, तो आप उनके पास भी खा सकते हैं, शरीयतन को मारनी। वैसे भी आप मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर तो वैसे भी 3 दिन तक जो है मेहमान रह सकता है किसी का, और मेहमान नवाज जरूरी है। अब दामाद की मेहमान नवाजी तो बदरजे उला कोई भी करता है, तो ऐसा ना हो कि आप वहां जाए और कहीं और खाए, उससे वो भी बदनाम होंगे, परेशान होंगे, ये समझेंगे आप उनके खाने को हराम तो नहीं समझते, क्या है, गलत फहमी होंगी, तो आप वहां खा भी सकते हैं। बस इतने लोग ले जाए जो उनके लिए बोझ ना हो। ये नहीं कि वो तो बोल रहे हैं 500 लोग हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मजबूर है, अब शादी हो रही, तो आजकल बहुत बड़ी बात है, तो बोलते दामाद साहब जो मांगे देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन आपको लगता है भाई ठीक है, वो खुद ही अपनी दावत में 200 लोगों को बुला रहे हैं, और आपके घर के 20-25-30 लोग जाते हैं और वहाँ अटेंड करते, तो कोई उनके लिए इंशाल्लाह बोझ नहीं। तो उनके लिए अगर कोई बोझ नहीं है, तो आपका वहाँ खाना भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं वो शादी खाना हराम है, तो इतना अवॉइड करे कि दूल्हे के पास खाना भी ला रहे तो दूर भाग रहा हूँ, अरे नहीं नहीं शादी खाना, ऐसा थोड़ी। हराम नहीं, हराम खानों में नहीं है, मसनून नहीं है, बात अपनी जगह तय है। लेकिन ऐसे कई खाने जो मस्तून नहीं, लेकिन हम खाते पीते हैं, गाड़ी ली मिठाई लाओ। अब आप कहाँ से साबित करेंगे किसी साहबी ने ऊँट या घोड़ा लिया तो मिठाई खिला एक दूसरे को? लेकिन हम खिलाते हैं ना, मीठा करते हैं। वो बच्चा पैदा हो तो मीठा लाओ, करते हैं ना। तो आपको बोलेंगे नहीं साबित करो ये मिठाई बांटी गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसा नहीं है। तो खिलाने में भी कोई हर्ज नहीं, जाने में भी इंशाल्लाह आपको। मेरी सिस्टर जो है वो आलिमा पढ़ रही है, तो इसके बहुत सख्त हो गई दिन में। वो बोलती है नहीं, जो जो गलत है तो वो गलत है, नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए। तो मैं ऐसे मतलब मैं बोला तो फिर क्या, कोई डब्बा लेके चलेगा घर साथ में अपने? अब इतना दूर है, जाएगा तो कहाँ खाएगा, होटल में खाएगा तो घर लड़की घर वाले बुरा लगेगा। तो उसके लिए कुछ बोलिए उनको, जो सिस्टर है हमारे। नहीं, वैसा नहीं। देखिए, आपकी जो बहन ने जो बात कही, वो इस वजह से कही कि जो एक रस्म राइज है, वो रस्म को तोड़ना चाह रहे होंगे। एक चल पड़ा ना रस्म, इतने लोग जाते, इतने लोग खाते, तो वो उसको ब्रेक करने के लिए आपको बोल रहे होंगे कि ऐसा आप मत करो। देखिए, अगर कोई मुझसे कहे कि भाई ऐसा सिस्टम में हो रहा है, और अगर कोई दामाद ऐसा ना करे तो एक मिसाल बन सकती है, तो मैं उसको बोलूंगा फिर ना करे, मिसाल बनाने के लिए। लेकिन आप पूछ रहे हैं क्या हलाल है हराम है, तो मैं हराम तो नहीं बोल सकता ना उसको, कि थोड़े बहुत लोगों का जाना और थोड़े बहुत लोगों का खाना हराम तो नहीं, हराम तो नहीं है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं मिसाल बनाए, कुछ आगे बढ़कर करे, तो आप ये नमूना दे सकते हैं, आपको देना है। लेकिन वो इतना भी ना हो जाए कि उनके लिए तकल्लुफ हो जाए कि लोग पूछे कि यार हम खा रहे तेरे घर पे, तेरा दामाद नहीं खा रहा तेरे घर पे, उसके है ना, तमाशा हो जाएगा ना ये। तो ये सजेस्टेबल नहीं। ऑलरेडी आप मुसाफिर भी है, देखो आप सफर में जब है तो आप मेहमान है किसी के, 3 दिन तक तो मेहमान है हदीस में। तो फिर तो मसला ही नहीं है। तो आप मुसाफिर है, कुछ लोगों को ले जा रहे हैं, आप बोझ भी नहीं बन रहे उन पे, तो उनके पास खाने में आपके लिए इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जब वो दूसरों को खिला सकते तो अपने दामाद को वो खिलाइए, बदरजे उला उनके लिए शर्फ की बात होगी, खुशी की बात होगी। तो लिहाजा आपकी जो बहन कह रहे हैं वो शिद्दत के साथ क्यों कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं एक रस्म को तोड़े, एक सिस्टम जो चल पड़ा सो खत्म करे। लेकिन यहाँ आपके लिए जवाज है, तो आप करने में इंशाल्लाह कोई नहीं। लेकिन आप बोले मुझे नहीं करना है, ऐसे भी लोग होते हैं जिद्दी, तो मैं बोलूंगा ठीक है मत कीजिए, क्योंकि आप जो करें वो भी हराम नहीं, लेकिन अगर आप खा ले तो भी हराम नहीं। तो लिहाजा मैं तो सजेस्ट करूंगा खा ले। रीजन बीइंग के आप मुसाफिर है ऑलरेडी, वहां जा रहे हैं, कहीं और खाएंगे तो उनको कितनी तकलीफ होंगी यार, हमारे पास क्यों नहीं खा सकते। अच्छा फिर उसके बाद कभी आप जाएंगे तो हो सकता है आपको बोलेंगे तुमको अब नहीं खिलाते हम, तुम बाहर ही खाया करो। जब शादी में तुम्हारे लिए जायज नहीं था तो आज भी नहीं, फिर क्या बोलेंगे आप, शादी के दिन सुसर हो गया ना आपका, जब जायज नहीं तो ऐसा नहीं है। तो एक सेंसिबली आप काम कीजिए। मेरा जहन ये बोलता है कि खा लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप मुसाफिर भी हैं, आप जा भी रहे हैं उनके घर में, और अगर वो शादी का खाना कर भी रहे तो आपको दामाद की हैसियत से खिला, रिश्तेदार की हैसियत से, आप क्यों सोच रहे शादी का खाना। लिहाजा उसमें इतनी शिद्दत इख्तियार करने की बहरहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि मैं मिसाल बनाना चाहता हूँ समाज के लिए, कि रस्म तोड़ने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ आप चूंकि मुसाफिर है ना, तो फिर मसला यही है कि आप कहीं ना कहीं तो खाने वाले, घर पे तो खा नहीं रहे। वो रस्म तोड़ने से यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, बता दे कि हम लोग मुसाफिर है बोल के खा रहे, वरना हम पसंद नहीं करते कोई लड़की के घर का खाना खाए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए